अच्छा बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था स्मरण बही तथा रोजनामचा या जर्नल तथा खाता बही के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे रोजनामचा में लेखे करने के कुछ नियमों के बारे में कि उसमें हम किन मदों को डेबिट करते हैं और किन मदों को क्रेडिट करते हैं, तो उनके क्या क्या रूल्स हैं। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था खातों के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने पढ़े थे पुरानी विचारधारा के अकॉर्डिंग हमारे 3 प्रकार के खाते हुए थे, पर्सनल अकाउंट और वास्तविक यानी कि रियल अकाउंट और नाम मात्र के खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो इनके लिखने के जो नियम हैं या इनमें डेबिट क्रेडिट के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है सबसे पहले व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता में हम किसी वस्तु को डेबिट या क्रेडिट किस प्रकार पर या किस आधार पर करेंगे, तो इसमें होता है आपका पाने वाले व्यक्ति के नाम को ऋणी करते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखेंगे इसको रिसीवर्स नेम। और क्रेडिट करने का क्या नियम होगा, देने वाले व्यक्ति के नाम को धनी करते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको गिवर्स नेम। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका वास्तविक या संपत्ति खाते रियल अकाउंट्स। इसमें डेबिट करने का नियम होता है व्यापार में आने वाली वस्तुओं को ऋणी करते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे व्हाट्स कम इन बिजनेस, मतलब जो भी वस्तु व्यापार में आती है वह डेबिट होगी। इसका क्रेडिट करने का नियम हो जाएगा आपका व्यापार से जाने वाली वस्तु धनी होती है या करते हैं। व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अर्थात व्यापार से जाने वाली वस्तु को हम धनी करते हैं। उसके बाद आपका तीसरा आता है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर सभी खर्चे तथा हानियों को ऋणी करते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, यानी कि सभी क्या होंगे, डेबिट होंगे। इसके बाद क्रेडिट सभी आय तथा लाभों को धनी करते हैं। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स क्या होंगे, आपके क्रेडिट होंगे। जिस प्रकार जितने भी आपके प्रॉफिट्स होंगे या इनकम्स होंगी सभी को हम क्रेडिट करते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ अकाउंट्स हैं जिन्हें हमेशा डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो जिसमें आपके डेबिट की लिस्ट में आता है सबसे पहले नंबर पर क्रय खाता यानी कि परचेज अकाउंट। दूसरे नंबर पे आता है ड्राइंग्स अकाउंट यानी कि आहरण खाता। तीसरे नंबर पर आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, विक्रय वापसी। और इधर आपका क्रेडिट में आते हैं विक्रय खाता या सेल्स अकाउंट। दूसरे नंबर पर आता है आपका कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। और तीसरे नंबर पर आता है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट यानी कि क्रय वापसी खाता। तो इस प्रकार ये जो हमने खातों के कुछ नाम नीचे पढ़े हैं, ये ज़्यादातर कंडीशंस में ऋणी या धनी होंगे। अब हम आधुनिक विचारधारा के आधार पर जो हमारे 5 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में भी डेबिट क्रेडिट्स के रूल्स कुछ पढ़ लेते हैं। जिसमें आधुनिक विचारधारा के अनुसार खाते 5 प्रकार के होते हैं। उन्हें डेबिट और क्रेडिट करने के नियम इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 पे आता है आपका एसेट्स अकाउंट या संपत्ति खाते। तो इसमें डेबिट करने का रूल्स आपका इंक्रीज इन एसेट्स, यानी संपत्ति में वृद्धि होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। एंड डिक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति में जो कमी होगी
उसे क्रेडिट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका लायबिलिटीज अकाउंट यानी कि दायित्व खाते। इसमें क्या है डेबिट करने का रूल्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अर्थात दायित्वों में जो कमी होती है उसके आधार पर हम इन्हें डेबिट करते हैं और दायित्वों में जो कमी होती है उसके आधार पर हम इन्हें क्रेडिट करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 3 पर पूंजी खाते या कैपिटल अकाउंट्स। पूंजी खाते में डिक्रीज इन कैपिटल, यदि आपकी कैपिटल में कमी होती है तो उसे डेबिट किया जाएगा, एंड इंक्रीज इन कैपिटल, यदि आपकी कैपिटल में वृद्धि होती है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका एक्सपेंस अकाउंट या लॉस अकाउंट यानी कि खर्च या हानि। इसमें डेबिट करने का रूल्स होगा इंक्रीज इन एक्सपेंस अर्थात खर्चों में वृद्धि होगी तो उन्हें डेबिट करेंगे, एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस, यदि खर्चों में कमी होती है तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर आता है आपका रिवेन्यू या गेन्स अर्थात आय या लाभ खाते। इसमें डिक्रीज इन रिवेन्यू, यदि आय में कमी होगी तो उसे डेबिट किया जाएगा, इंक्रीज इन रिवेन्यू, यदि आय में वृद्धि होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रकार हमने खातों में डेबिट क्रेडिट्स की कुछ नियमों के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ जर्नल के लेखे जर्नल में करने सीखेंगे। अच्छा, धन्यवाद।